इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी में सभी को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। इसमें आप सारे टेस्ट पास कर जाते हैं और बाद में जब आपको पता चलता है कि आप कलर विजन टेस्ट में फेल हो गए हैं, तो आपको बहुत बड़ी निराशा होती है। आज हम आपको बताएंगे कि कलर विजन टेस्ट किस प्रकार से होता है और उसमें कितनी कैटेगरी होती हैं। इस कलर विजन में टेस्ट में आपको क्या पढ़ाया जाता है और क्या दिखाया जाता है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स मेडिकल टेस्ट में जो कलर विजन टेस्ट लिया जाता है उसकी 3 कैटेगरी होती हैं, जिसे CP1, CP2 और CP3 कहते हैं। किसी किसी में CP1 और किसी में CP2 और किसी में CP3 लिया जाता है। ये CP1, CP2 और CP3 क्या होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैटेगरी CP1 क्या होती है। कैटेगरी CP1 में आपको लैंटर्न टेस्ट देना होता है या इशिहारा किताब पढ़नी होती है। जो लैंटर्न टेस्ट है, इसके अंदर लाइट दिखाई जाती है और विभिन्न आकार के छेद होते हैं। जो सबसे छोटा छेद होता है उससे रंग को पहचानना होता है तथा आपको इशिहारा बुक पढ़नी होती है। CP2 कैटेगरी में इशिहारा बुक 38 पेज की पास करना होता है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये आर्मी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। CP3 जो कैटेगरी होती है, इसमें जो ग्रीन लैंटर्न टेस्ट होता है, जो लाइट दिखाई जाती है, वो 1.5 मीटर से आपको सबसे बड़े छेद से लाइट को पहचानना होता है और इशिहारा बुक पढ़नी होती है। ये कुछ पोस्ट में स्वीकार किया जाता है। जबकि CP2 कैटेगरी में केवल बुक पढ़ाई जाती है और CP1 कैटेगरी में आपको लैंटर्न टेक्स्ट भी दिखाई जा सकती है और इशिहारा बुक भी पढ़ाई जा सकती है। लैंटर्न टेस्ट को आपको CP1 में 6 मीटर से देखना होता है, जबकि CP3 में आपको केवल 1.5 मीटर से देखना होता है। कैटेगरी CP4 और CP5 दोनों रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि कहीं आप CP4 और CP5 कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। CP4 कैटेगरी या CP5 कैटेगरी वाला व्यक्ति ना तो इशिहारा बुक पढ़ सकता है और ना लैंटर्न टेस्ट में कलर पहचान सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये कलर ब्लाइंड क्या होता है, कलर विजन टेस्ट कैसे होता है, आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं, इसको कैसे जानें। हम यहाँ पर कुछ गोले आपको दिखाएंगे जिसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं या लाइन बनी हुई है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा नंबर है। यदि आप सही बता लेते हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। यदि आप कुछ में गलती करते हैं, कुछ में गलती नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा कलर ब्लाइंड हैं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं तो आप पार्शली कलर ब्लाइंड हैं और आप इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस गोले को देखिए। इसमें अगर आप 2 लिखा पढ़ लेते हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। दूसरे गोले में अगर आप 97 या 97 देखते हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कलर ब्लाइंड हैं। आप इस गोले में देखिए, इसमें अगर आपको 8 लिखा दिखाई देता है तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। अगर आपको 3 या 6 नज़र आता है या कुछ नज़र नहीं आता है, तो आप कलर ब्लाइंड हैं। इसके आगे देखिए, इस गोले में
अगर आप 73 देखते हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। और अगले गोले में इसके अंदर अगर आपको 2 लिखा हुआ नज़र आता है तो आप कलर ब्लाइंड हैं। अगर इसके अंदर कुछ लिखा नज़र नहीं आता है तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो सकते हैं। इसके अंदर देखिए, अगर 3 आपको नज़र आता है केवल तो आप कलर ब्लाइंड हैं। अगर 35 लिखा हुआ नज़र आता है तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। इसी तरह से इसमें कुछ लाइनें भी होती हैं। लाइन को ध्यान से देखिए, अगर इस लाइन को पूरा आप देख लेते हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं। अगर इस लाइन को आप नहीं देख पाते हैं या लाइन देखने में गलती करते हैं तो आप कलर ब्लाइंड हैं। अगर ये गोले देखने के बाद आपने चेक कर लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आप कलर ब्लाइंड हैं या कलर ब्लाइंड नहीं हैं। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं और इसका समाधान चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट के नाम दिए गए हैं। पहली वेबसाइट है www.ecihara38.com। दूसरी वेबसाइट है www.colorvision.in और तीसरी वेबसाइट है www.colorblindnesscure.in। इन साइटों पर आप जा सकते हैं। इन साइटों पर विजिट करने पर कलर ब्लाइंड के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। कलर विजन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आपको हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं पर इन पर जानकारी मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें अगर अच्छा लगा हो, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।